क्या ऐसी रोड में ट्रैवल करने से आपको पसीना आता है? हम आपको ऐसी सड़कों के बारे में बताने वाले हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। निर्माण, सड़क की स्थिति और सड़क सुरक्षा के आधार पर हम दुनिया की 20 सबसे खतरनाक सड़कें लेकर आए हैं, जिन्हें पार करते समय आपको अपना दिल और हाथ साथ रखना होगा। चीन द्वारा कार संस्कृति को अपनाने के साथ कार दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में 1985 और 2005 के बीच में दोषियों में प्रमुख सिचुएशन तिब्बत हाईवे है, एक उच्च ऊंचाई रोड चेंदूर और तिब्बत के बीच, जहाँ लैंडस्लाइड तो बिल्कुल आम बात है। इससे ये प्रतीत होता है कि बेतरतीब पुलिस चौकियां, बड़े पैमाने पर उतार चढ़ाव और सेवाओं के रास्ते में लगभग कुछ भी नहीं है। दृश्यावली अद्भुत है, ये मानते हुए कि आप इसे पार कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं फेरी मेडोस के रास्ते की तरह ये सड़क मौज मस्ती और आकर्षण का एक नॉन स्टॉप कार्निवल होगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बैरी मेटल्स नहीं है जो समुद्र तल से लगभग 3300 मीटर ऊपर एक भव्य अफवाह है। वहाँ पहुँचने के लिए आपको एक गौरवशाली एक तरफा बजरी वाले रास्ते से गुजरना होगा, जो सैकड़ों साल पहले बनाया गया था और तब से इसका मरम्मत नहीं की गई है। इसमें तीव्र मोड़, तीव्र गोते, कोई रेलिंग नहीं है और कारें कहीं से भी दूसरी दिशा से आती हैं। यहाँ तक कि इस पर गाड़ी चलाते हुए किसी के YouTube वीडियो को देखना भी डरावना है। दूरस्थ अलग थलग और यदि आप टूट गए तो वस्तुतः आपको मार डालने की गारंटी। 414 मील का डेल्टन हाईवे तेल की खोज में सहायता के लिए बनाया गया था। इसके किनारे सिर्फ 3 कस्बे हैं, जिनकी कुल आबादी 60 लोगों की है। यदि आप इसे अपनी होंडा सिविक में चलाने की सोच रहे हैं तो ऐसा ना करें। मार्ग पर चलने वाले विशाल ट्रक धूल के विशाल बादलों को उड़ाते हैं, जिससे दृश्य शून्य हो जाता है। विंडशील्ड्स और हेडलाइट्स उड़ते हुए चट्टानों और मलबे से आसानी से सड़क पर आ जाते हैं। आपके टायर से आपकी कार के किसी अन्य हिस्से को नष्ट करने के लिए बड़े बड़े गड्ढे तैयार हैं इसमें। इसे केवल तभी चलाएं जब आपके पास SUV और ढेर सारा सामान हो, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है। अपनी जिंदगी को अपने हाथों में लेना है आपको। नॉर्दर्न माउंटेन रोड को देखें उन मदबूंदे और उभारों के साथ, जबकि सड़कों को हाल ही में रेलिंग जैसे आविष्कारों के साथ आधुनिक बनाया गया था। इसका कुछ हिस्सा अभी भी कच्चा डामर है, जो बारिश होने पर लगभग अमग्य हो जाता है, जो कि लगातार होता है। इसका कुछ भाग अभी भी असुरक्षित है और बसें खाई में गिर सकती हैं। ये दुनिया की सबसे खतरनाक सड़कों में से एक है। इसमें भयानक गतिरोध हो गया है, ओवरलोडेड ट्रक्स के फंसने की वजह से, खड़ी ढलानों की वजह से, तीखे मोड़ों और कामाकाजी ड्राइवर्स की वजह से। बसें और ट्रक अक्सर एक दूसरे से टकराते हैं और सैकड़ों फीट नीचे घाटियों में गिर जाते हैं, या कारें बस चट्टान की दीवारों से टकरा जाती हैं। सड़कों पर इतनी अधिक संख्या में शव जमा हो गए हैं कि स्थानीय लोगों ने मरने वालों की संख्या पर नजर रखना बंद कर दिया है। ये मौत टोल सड़क तालिबान के क्षेत्र में काफी अंदर है और इसे नियमित रूप से गोलीबारी की जाती थी 80s और 90s के दशक में सामान्य ठेकेदारों द्वारा। यदि आप मरने के लिए एक सुदूर सड़क चुनना चाहते हैं तो इसमें घुमावदार पहाड़ी दर्रे में सब कुछ है। ऊंचाई, तेज हवाएं, कीचड़, भारी बर्फबारी, सकरी गलियां, खड़ी बूंदे और कोई सड़क नहीं है। हिमालय पर्वत की ओर जाने वाली सड़कें कहीं भी सबसे ऊंची और सबसे घातक हैं और जोजिला शायद सबसे कठिन है। लेकिन इसके पक्ष में ये वो उच्चतम ऊंचाई है जिस पर भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान में टैंकों ने काम किया था 1947 के। उसके बाद किसी के द्वारा सड़क निर्माण नहीं कराया गया। सुदूर सोने के खनन का मार्ग इतना खतरनाक है कि आपको उस पर गाड़ी चलाने के लिए पहले परमिट लेने के लिए आवेदन करना पड़ता है। इतना ही नहीं, अगर इस रास्ते में आपकी दुर्घटना हो जाती तो बहुत सी बीमा कंपनियां इसके लिए भुगतान भी बिल्कुल नहीं करेंगी। एक तरफ का कच्चा रास्ता है जहाँ तेज बूंदे हैं और एक बेहद सकरा पुल है जो शून्य में गिरता है। फिर भी ये साहसिक यात्रा करने वाले और दूर दराज के रास्तों का अनुभव रखने वाले शिविरार्थियों के लिए बहुत लोकप्रिय है। ये पेरू की सीमा में प्यूट्रो मांट तक चलता है और नौका के माध्यम से कोलाई द्वीप में जुड़ता है। आधुनिक तरीके से निर्मित होने और निर्माण कंपनी द्वारा अच्छा भुगतान मिलने के बावजूद ये बेहद खतरनाक है। ये केवल 2 लेन चौड़ा है और इसमें उच्च गति सीमा है और बीच में सीधे खड़ों के साथ खड़ी बूंदों से अटा पड़ा है। तमका रेगिस्तान के आसपास का परिदृश्य भी नग्न और आकृतिहीन है। ड्राइवर्स आसानी से अपना ध्यान खो सकते हैं और सड़क से हट जाते हैं या अन्य कारों से टकरा जाते हैं। ग्लेशियर नेशनल पार्क हाईवे 2 ड्राइविंग का एक सुंदर और मनोरमन नमूना है, जो अमेरिका का सबसे घातक राजमार्ग भी है। ये ज्यादातर सपाट और नियमबद्ध है और इसमें बहुत सारे ड्राइवर्स सही नहीं है, इसलिए जो लोग इस पर बहुत तेजी से चलते हैं दृश्यात्मक कम है, मौसम खराब रहता है। इसमें औसत से अधिक संख्या में नशे में धुत ड्राइवर और जानवर आपकी कार के सामने अचानक कूद पड़ते हैं, क्योंकि ये बहुत दूर है। एम्बुलेंस को हाईवे पर प्रतिक्रिया देने में कम से कम 1 घंटा लग सकता है। यदि आप किसी दुर्घटना में हैं तो आप अकेले हैं। कैनबरा को जोड़ने वाला बार्टन हाईवे आमतौर पर सबसे खराब और सबसे खतरनाक मेजर रोड माना जाता है। ये देश के तेजी से बढ़ते हिस्से में स्थित है। ये बड़ी मात्रा में यातायात के लिए बहुत छोटा है और कई क्षेत्रों में खराब स्थिति में है। इसमें ऐसे ड्राइवर्स भी होते हैं जो पीछे की ओर झुकते हैं, जिससे कई बार ट्रैफिक जैम हो जाता है। पीछे की ओर दुर्घटनाएं होती हैं। हाईवे एजेंसियां द्वारा किसी भी हाईवे कोड और नियम का पालन नहीं किया जाता है। संभवतः सबसे खतरनाक मार्ग ये सकरा पर्वत मार्ग शानदार दृश्य प्रस्तुत करता है। मौसम के आधार पर मरने की काफी अच्छी संभावना है। भारी बारिश के कारण लैंडस्लाइड हो सकती है और चक्रवात के अचानक आने की कोई छोटी संभावना नहीं है। ये ब्लाइंड कॉर्नर्स और खड़ी ढलानों से भरा हुआ है, जहाँ पैदल चलने वाले बार और टूर बसेस सभी
सभी जगह के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसे $1 मिलियन हाईवे के नाम से जाना जाता है। ये अमेरिका के सबसे मोस्ट डेंजरस रोड्स में से भी एक है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग तापमान और सड़क के स्तर में बड़े अंतर के साथ 3 अलग अलग पहाड़ी दरों पर चढ़ता है। ये सकरा, ढलानदार, उबड़ खाबड़ है। इसके कुछ हिस्सों में कोई रेलिंग भी नहीं है। जहाँ तक की पहाड़ी सड़कों की बात है, ये उतना बुरा नहीं है और बहुत सारे लोग इससे चलते हैं। बेहतर यही होगा आप धीमी गति से आगे बढ़ें। चीन और पाकिस्तान से जोड़ने वाले विचारों से विचलित न हो। वास्तव में बिल्कुल भी मैत्रीपूर्ण नहीं है। ये हवा में 16,000 फीट की ऊंचाई पर है, जिसका मतलब है कि इसके तीव्र मोड़ों का सामना करने वाले किसी व्यक्ति के लिए ऊंचाई की बीमारी एक गंभीर मुद्दा है। इसमें पहाड़ी राजमार्गों पर होने वाले सामान्य भूस्खलन, हिमखलन, चट्टानों का खिसकना और कच्ची गलियां भी हैं। आप आमतौर पर एक सकरी गली में गाड़ी चला रहे हैं जिसके एक तरफ फ्लैट रॉक है और दूसरी तरफ बिना सुरक्षा वाली मौत की बूंद है। ये लोगों को उनके गंतव्य तक ले जाने वाली बसों से भरी हुई है। आमतौर पर इस रोड को सबसे खतरनाक रिंग रोड माना जाता है। दुनिया में घुमावदार 40 मील रोड लाभ औषधिकारियों से अधिकांश सिंगल लेन में है, जिसमें बड़े पैमाने पर चढ़ाई और तीव्रता अवरोध है। इसमें भयानक दृश्य है, कोई रेलिंग नहीं है और विचित्र नियम है जो ड्राइवर्स को सड़क के गलत तरफ गाड़ी चलाने के लिए मजबूर करते हैं और ढलान पर जाते समय लगभग 1 मिनट के लिए रुकते हैं। इसमें चट्टानों की खिसकने और खराब मौसम का भी खतरा है जो बजरी ट्रैक को चिकना और ढीला बना देता है। बड़े वाहन नियमित रूप से एक दूसरे को पार करने का प्रयास करते हैं और जिनकी गलियां छोटी होती हैं 3 मीटर तक, इससे अक्सर दोनों पक्षों की मृत्यु सुनिश्चित हो जाती है। 2 दशक में आधुनिकीकरण होने के बावजूद हर साल इस पर सैकड़ों लोग मरते हैं, जिनमें कोई साइकिल चालक और मूर्ख यात्री भी शामिल हैं। इसे बिना कुछ के लिए मौत की सड़क नहीं कहा जाता। हाईवे 101 मेटामॉरिस को जोड़ता है, जो आपके पिता विक्टोरिया और उसके आगे को देखने के लिए ब्राउनसविल टेक्सास के ठीक दक्षिण में है। वैसे ये उतना खतरनाक नहीं है क्योंकि ये अच्छी तरह से पक्का है और काफी सीधा है, लेकिन मैक्सिकन ड्रग कार्टेल द्वारा इसके उपयोग के कारण वस्तुतः कोई भी इस पर गाड़ी नहीं चलाता है। तथ्य ये है कि इसके किनारों पर अक्सर बड़ी संख्या में लाशें पाई जाती हैं। कार्टेल किडनैपर्स को प्रवासियों को बसों से खींचने, कारों का अपहरण करने, कस्बों को आतंकित करने और कई सामूहिक कब्रें पाए जाने के लिए जाना जाता है। यूएस गवर्नमेंट ने इसका उपयोग न करने की चेतावनी दी है। पूर्व में व्लादिवोस्तोक को पश्चिम में सेंट पीटर्सबर्ग से जोड़ने वाला रूस का ट्रांस साइबेरियन हाईवे दुनिया के लंबे हाईवे में से एक, जो कि टुंड्रा के जंगल से लेकर नशीले शून्य के विशाल विस्तार तक सब कुछ पार करता है। ड्राइवर का अधिकांश भाग घटनापूर्ण नहीं है, लेकिन ऐसे खंड भी हैं जो गहराई से पूर्वाभास देने वाले और खतरनाक हैं। साइबेरियन हिस्सा कच्चा है और दूर दराज के हिस्सों से होकर गुजरता है हेल्प और गैसोलीन से। रूस में खराब सड़कों और शराब पीने के कारण ड्राइवरों की प्रति व्यक्ति मृत्यु दर भी बहुत ज्यादा है। शायद दुनिया का सबसे दूरस्थ और अलग थलग रोड 1150 मील का खाली झूलसा देने वाला रेगिस्तान वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का। इसे पार करने के लिए पर्याप्त हार्डी लोगों को 4 पहिया ड्राइवर वाहन, भोजन, पानी और स्पेयर पार्ट्स के लिए जगह और कम से कम एक ब्रेकडाउन को ठीक करने के बुनियादी ज्ञान की आवश्यकता होगी। गैस के लिए आप या तो आप कहाँ हैं इसके आधार पर डिलीवरी की व्यवस्था कर सकते हैं या रास्ते में आदिवासी समुदाय से खरीद सकते हैं। ट्रॉल्स पाथ के नाम से मशहूर ये इतना तेज और खतरनाक है कि इससे बचने के लिए आपको शायद एक पौराणिक प्राणी बनने की आवश्यकता होगी। खराब मौसम और चट्टानों की खिसकने के कारण ये साल के अधिकांश समय बंद रहता है और केवल मई से सितंबर तक ही खुला रहता है। ये सकरा है, बेहद खड़ी है और इसमें दर्जनों पागल तेज हेपेरियन मोड़ हैं। फिर भी ट्रोल्स पाथ एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है और यहाँ से कुछ शानदार दृश्य भी दिखाई देते हैं, मानते हुए कि आपकी जान नहीं लेगा। इसे जाना जाता है ब्लड एली या फिर डेथ ट्रैप हाईवे के नाम से। पेयर ब्लॉसम हाईवे पर भयानक बॉडी काउंट चलता है। घुमावदार खड़ी 2 लेन रोड आधुनिकीकरण शुरू हुआ, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से स्थानीय निवासियों ने सुधार के लिए जी जान से संघर्ष किया। परियोजना रद्द की गई और अमेरिका के मौत के राजमार्ग पर ड्राइवर मरते जा रहे हैं। 5 साल की एलए टाइम्स रिपोर्ट के मुताबिक 1996 से 2000 के बीच कैलिफोर्निया 138 में 56 मौत हुई और अन्य 875 घायल हुए, जिनमें से 410 के करीब गंभीर चोट शामिल है। जैसा कि हमने अभी देखा, कई खतरनाक सड़कें पैन अमेरिका हाईवे से निकलती हैं, जो मूल रूप से स्मार्ट मोटरवे हैं और काफी खतरनाक भी हो सकती हैं। इसे सबसे लंबे मोटरवे रोड का नाम दिया गया है। दुनिया में आप अलास्का के विस्तार से लेकर दक्षिण अमेरिका के अंतिम छोर तक कार से यात्रा कर सकते हैं, जो कुल मिलाकर लगभग 30,000 मील की यात्रा है। 2 महाद्वीपों को पार करने और जंगलों, पहाड़ों, ग्लेशियरों और रेगिस्तानों से गुजरने की कल्पना करें, जो अनिवार्य रूप से कुछ चुनौतियों का कारण बन सकता है। तो आप किस सड़क पर ट्रैवल करेंगे, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिएगा और साथ ही कमेंट सेक्शन में अपना प्यार जरूर दिखाइएगा। हमारे वीडियो से अप टू डेट रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपसे कुछ मिस ना हो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।